फर्जी आईएफएस कैसे नचाती रही पुलिस को। जोया आईएफएस अधिकारी बनकर कार में पीछे की सीट पर बैठती थी और हर्ष उसका कमांडो बनकर कार चलाता था। हर्ष अपने पास लाइटर पिस्टल और वॉकी टॉकी रखता था। नोएडा के एसएसपी वैभव कृष्ण अपने ऑफिस में बैठे थे। वह एसपी देहात विनीत जायसवाल के साथ अपराधों की रोकथाम के सिलसिले में बैठक कर रहे थे। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। उनके दफ्तर के बाहर अर्दली और कुछ पुलिस अफसर बैठे थे। वे सभी पुलिस अफसर एसएसपी साहब से मिलने आए थे। इसी दौरान अर्दली ने देखा कि पुलिस एस्कॉर्ट के साथ एक मर्सिडीज वहां पर आई। मर्सिडीज पर लाल बत्ती लगी हुई थी। मर्सिडीज से आगे चालक के पास वाली सीट से एक खूबसूरत नौजवान फुर्ती से उतरा। उस नौजवान के हाथ में लैपटॉप बैग था। उस नौजवान ने मर्सिडीज के पीछे का गेट खोला। कार से एक महिला तेजी से बाहर निकली। महिला की उम्र करीब 32 से 33 साल की थी। उसने जींस और पूरी आस्तीन की टी शर्ट पहन रखी थी। पुलिस की स्कॉट गाड़ी और मर्सिडीज पर लगी लाल बत्ती देखकर अर्दली समझ गया कि आगंतुक महिला कोई बड़ी अफसर है। अर्दली अपने साहब को महिला के बारे में बताने जाता, उससे पहले ही वह महिला तेज कदमों से चलती हुई आई और उससे बोली कि एसएसपी बैठे हैं क्या? अर्दली ने कहा, यस मैम, साहब चैम्बर में मीटिंग कर रहे हैं। आगंतुक महिला अर्दली से बिना कुछ कहे सीधे चैम्बर का गेट खोलकर अंदर जाने लगी, तो अर्दली ने आगे बढ़कर गेट खोल दिया। महिला ने चैम्बर में घुसकर सामने सीट पर बैठे एसएसपी की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, हेलो वैभव, आई एम जोया खान, ऑफिसर ऑफ इंडियन फॉरेन सर्विस। जोया मैम, आपसे मिलकर खुशी हुई। एसएसपी वैभव कृष्ण ने अपनी सीट से खड़े होकर जोया से हाथ मिलाते हुए कहा, एसएसपी। जोया ने कहा कि स्वागत। एसएसपी ने जोया का किया स्वागत। एसएसपी ने जोया को कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए कहा, मैम, अभी तक आपके ईमेल ही मिले थे या एक दो बार फोन पर बात हुई थी, मुलाकात तो आज पहली बार हो रही है। वैभव यार, तुमको तो पता है कि इंडियन फॉरेन सर्विस में कितनी मारामारी रहती है। हमें आधा समय तो विदेशों में और आधा समय भारत में रहना पड़ता है। जोया ने एसएसपी पर अपनी रुतबे वाली नौकरी के बारे में बताते हुए कहा कि मैं विदेश मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल की ऑफिसर। आजकल मेरी पोस्टिंग यूनाइटेड नेशन में। मैडम, बाय द वे, आप कौन से बैच की आईएफएस ऑफिसर हैं? पास ही दूसरी कुर्सी पर बैठे एसपी देहात विनीत जायसवाल ने जोया से पूछा। जोया ने एसपी देहात की ओर नजर उठाकर देखा, फिर उनकी वर्दी पर लगा आईपीएस का बैच देखकर वह संक्षिप्त सा जवाब दिया, 2007 बैच। विनीत, आप भी यार हर जगह पुलिस की अपनी इंक्वायरी शुरू कर देते हो। एसएसपी वैभव कृष्ण ने अपनी साथी एसएसपी देहात से कहा कि फिर जोया खान की ओर मुखातिब होकर बोले, मैडम क्या लेंगे, चाय, कॉफी या ठंडा? वैभव, ऐसी कोई औपचारिकता नहीं, फिर भी पहली बार मुलाकात हुई है, इसलिए आपके साथ कॉफी पीने में कोई हर्ज नहीं। जोया ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा। एसएसपी ने घंटी बजाकर अर्दली से पहले पानी और इसके बाद कॉफी लाने के लिए कहा। अर्दली पानी के गिलास को रख कर गया। इस बीच जोया और एसएसपी वैभव कृष्ण कई मुद्दों पर बात करते रहे। बीच बीच में वहां पर बैठे एसपी देहात विनीत जायसवाल भी अपनी बात कह देते थे। कुछ ही देर में अर्दली कॉफी ले आया। एसएसपी देहात और जोया खान बातें करते हुए कॉफी पीते हुए जोया ने एसएसपी से कहा, वैभव, मेरी गाड़ी में तोड़फोड़ हो गई थी। इसकी रिपोर्ट भी मैंने बेसरख थाने में दर्ज करा रखी थी, लेकिन आपकी पुलिस ने अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। आप जरा एक बार अपने स्तर पर इस केस को दिखवाना। एसएसपी ने जोया को आश्वस्त करते हुए कहा, मैडम, मैं इस केस को दिखवा दूंगा। जोया ने कॉफी का आखिरी सिप लेते हुए कप खाली किया और कुर्सी से उठते हुए एसएसपी से कहा, वैभव, आपसे पहली मुलाकात अच्छी रही।
एसएसपी वैभव कृष्ण ने अपनी कुर्सी से खड़े होकर जोया से हाथ मिलाते हुए कहा, नाइस टू मीट यू। जोया एसएसपी से मिलकर तेजी से उनके चैम्बर से बाहर निकली और फुर्ती से अपनी गाड़ी के पास पहुंची। वहां पहले से ही लैपटॉप बैग लिए खड़ा नौजवान ने तेजी से आगे बढ़कर गाड़ी का पीछे का गेट खोल दिया। जोया गाड़ी में बैठ गई तो उस गाड़ी का सायरन बजाती रही। पुलिस की स्कॉट गाड़ी के पीछे पीछे चली गई। जोया के जाने पर एसएसपी देहात विनीत जायसवाल ने एसएसपी साहब से कहा, सर आप बुरा नहीं माने तो एक बात कहना चाहता हूं। एसपी देहात को जोया लगी संदिग्ध। आपको बता दें कि एसएसपी वैभव ने एसपी देहात विनीत की ओर सवालिया नजरों से देखकर कहा, हाँ बताओ क्या कहना चाहते हो। सर मुझे जोया मोहतरमा पर शक है। एसपी देहात ने संदेह जताते हुए जोया मैडम को खुद को 2007 बैच की इंडियन फॉरेन सर्विस की ऑफिसर बता रही हैं और उनके उम्र की 32-33 साल लगती है। इसका मतलब क्या है कि वह 20-21 साल की उम्र में ही आईएफएस ऑफिसर बन गई। विनीत, मुझे भी जोया के हाव भाव और बात करने का अंदाज देखकर संदेह हो रहा है। तुम्हारी बात में भी दम नजर आता है। एसएसपी ने कहा, मैं जोया खान की असलियत का पता लगवा लेता हूं, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। एसएसपी वैभव कृष्ण ने उसी दिन अपने कुछ मतहतों को जोया खान की असलियत का पता लगाने का जिम्मा सौंप दिया। साथ ही उन्होंने साइबर एक्सपर्ट टीम को जोया खान के भेजे एक ईमेल की जांच करने को कहा। यह ईमेल जोया ने एसएसपी से मुलाकात से कुछ दिन पहले पुलिस स्कॉट उपलब्ध कराने के लिए भेजा था। साइबर एक्सपर्ट टीम ने जोया खान की ओर से भेजे ईमेल के संबंध में जांच की तो पता चला कि यूनाइटेड नेशन की असली वेबसाइट सिर्फ 222 हट शब्द है। इसी से मिलते जुलते नामों से भी कई ईमेल आईडी मिली। असलियत जानने के लिए डोमेन नेम की जांच कराई गई। इसमें पता चला कि जोया ने खुद अपने लैपटॉप से बैंक अकाउंट के माध्यम से शब्द नामक वेबसाइट खरीद कर उससे ईमेल बनाया है। इसके अलावा दूसरी पुलिस टीम को जोया खान के बारे में कई ऐसी बातें पता चली जिनसे यह बात पुख्ता हो रही थी कि जोया खान फर्जी आईएफएस अफसर बनकर घूमती। फर्जी होने के मिले सबूत। सभी तरह से जोया खान के बारे में फर्जी अफसर होने की पुष्टि होने पर नोएडा पुलिस ने जोया खान को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसकी जालसाजी की सारी पोल खुल गई। पुलिस ने पूछताछ के बाद जोया खान और उसके पति हर्ष प्रताप सिंह को 4 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने जोया के पास से यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट के फर्जी डिप्लोमेटिक आईडी कार्ड, 2 लैपटॉप, पिस्टल नुमा लाइटर गन, वॉकी टॉकी, वायरलेस सेट, 4 मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस सहित यूएनए को लोगो लगी मर्सिडीज कार और नीली बत्ती लगी यूएसएवी महिंद्रा कार सहित अन्य सामान भी बरामद किए। फर्जी आईएफएस अफसर जोया खान की उसके पति से पुलिस की पूछताछ के आधार पर जो कहानी उभर कर सामने आई है वह इस प्रकार है कि जोया मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मेरठ की रहने वाली। मेरठ के कैंट इलाके में सदर बाजार स्थित तिवारी कंपाउंड में उसके पिता का आलीशान बंगला है। उसके पिता ए खान एमबीबीएस डॉक्टर है। उनका मेरठ के लाल कुर्ती बड़ा बाजार में क्लिनिक है। जोया के पिता डॉक्टर ए खान की इस इलाके में अच्छी शोहरत है। डॉक्टरी के पेशे में उन्होंने अच्छी खासी कमाई भी की है। डॉक्टर ए खान की 2 बेटियां। बड़ी बेटी जोया ने मेरठ के प्रतिष्ठित स्कूल से प्रारंभिक पढ़ाई की थी। इसके बाद उसने दिल्ली के ग्रेजुएशन किया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी से जोया ने पॉलिटिकल साइंस से एमए किया। सन 2007 में वह दिल्ली में रहकर कार सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी करने लगी। इसके लिए उसने कोचिंग वगैरह भी की थी। बाद में उसने यूपीएससी की ओर से आयोजित सिविल सर्विस परीक्षा भी दी, लेकिन कामयाब नहीं हो सकी। करीब 6-7 साल पहले जोया ने एक बार मेरठ जाने पर अपनी मां को
बताया था कि वह हर्ष प्रताप सिंह से शादी करेगी। इस पर पिता डॉक्टर ए खान व मां ने बेटी को हर्ष और उसके परिवार से मुलाकात करने को कहा था, लेकिन जोया ने कभी उनसे मुलाकात नहीं कराई। जोया ने हर्ष से की थी कोर्ट मैरिज। जोया ने नवंबर 2013 में हर्ष प्रताप सिंह से कोर्ट मैरिज की थी। हर्ष प्रताप सिंह उस समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्रोबेशनरी ऑफिसर की नौकरी छोड़कर सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कर रहा था। शादी के बाद हर्ष प्रताप सिंह ने सिविल सर्विस परीक्षा भी दी, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। हर्ष प्रताप के पिता उत्तर प्रदेश में एक सरकारी विभाग में ज्वाइंट कमिश्नर है। जोया खान ने अच्छी खासी पढ़ाई की थी। उसकी तमन्ना प्रशासनिक अफसर बनने की थी, लेकिन वह परीक्षा में सफल नहीं हो पाई, तो उसे अपने सपनों को पानी फिरता नजर आ रहा था। पति हर्ष प्रताप भी सिविल सर्विस परीक्षा में पास नहीं हो सका। करीब 2 साल पहले जोया ने अपने सपनों को पूरा करने और अफसरों जैसा रुतबा हासिल करने के लिए फर्जीवाड़ा करने की योजना बनाई। उसने इंटरनेट पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी से संबंधित सारी जानकारी जुटाई। इसके बाद उसने गोडैडी डोमेन से फर्जी ईमेल आईडी सिक्योरिटी चीफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल .org के नाम से रजिस्ट्रेशन बनवाया और इसे रजिस्टर्ड करवाया। इसके लिए जोया ने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के लोगों व अन्य सूचनाएं फर्जीवाड़ा तरीके से हासिल कर उपलब्ध करवाई। इसके बाद से जोया ने खुद को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी काउंसिल का आईडी कार्ड और विजिटिंग कार्ड बनवाया। इस पूरे मास्टरमाइंड की जोया आज सलाखों के पीछे, लेकिन किस तरह से ये अफसर और किस तरह से फर्जीवाड़ा हमारे देश में हो रहा है, हमारी क्राइम स्टोरी आपको यही बता रही। जोया ने खुद को एक डिप्लोमेटिक आईडी कार्ड भी बनवाया। इसमें खुद का न्यूक्लियर पॉलिसी अफसर बताया गया। वॉशिंगटन से जारी इस आईडी कार्ड में जोया की तैनाती अफगानिस्तान में बताई गई थी। इसके बाद जोया ने उत्तर प्रदेश के एक जिले के एसपी को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से ईमेल भेजकर पुलिस एस्कॉर्ट मांगी थी। जोया को इस ईमेल पर पुलिस एस्कॉर्ट सुविधा मिल गई। पुलिस की सुरक्षा में इधर उधर आना जाना, हर चौराहे पर पुलिस कर्मियों की ओर से सलूट देने की रुतबा जोया खान को पसंद आ गया। फर्जी अधिकारी बनकर दिखाती रही रुतबा। जोया ने खुद को भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी के रूप में प्रचारित करना भी शुरू कर दिया। मेरठ में भी वह खुद को IFS अफसर बताने लगी। वह किसी को भारतीय विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव बताती, तो किसी को वह यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की न्यूक्लियर पॉलिसी अफसर बताती। जोया ने अपनी मर्सिडीज गाड़ी पर यूनाइटेड नेशन का लोगो भी लगवा लिया। SUV कार पर नीली बत्ती लगवा दी। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी के रूप में जोया खान मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव, अलीगढ़, मथुरा, मुरादाबाद आदि जिलों के SP या SSP को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सिक्योरिटी चीफ की ओर से ईमेल भेजकर पुलिस सुरक्षा की मांग करती थी। जोया खान ने अपने मोबाइल से वॉइस कन्वर्टर ऐप डाउनलोड कर रखा था। वह इस ऐप के जरिए अधिकारियों से कभी पुरुष और कभी महिला की आवाज में बात करती थी। किसी जिले के SP या SSP को ईमेल भेजने के बाद जोया खान उस अधिकारी को फोन करती और ऐप के जरिए आवाज बदलकर पुरुष की आवाज में कहती कि मैं विदेश मंत्रालय की ज्वाइंट सेक्रेटरी जोया खान का PA बोल रहा हूं, मैडम आपसे बात करना चाहती हैं। इसके तुरंत बाद जोया खान महिला की आवाज में उस अधिकारी से बात करती थी। वह धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलते हुए कई बार फोन पर
अधिकारियों को फटकार भी देती थी। पत्नी जोया के रुतबे के इस खेल में पति हर्ष को भी मजा आने लगा था। जोया इस खेल में पति को साथ रखती थी, इसलिए दोनों ने मिलकर एक रास्ता निकाला। इसके मुताबिक जोया आईएफएस अधिकारी बनकर कार में पीछे की सीट पर बैठती थी और हर्ष उसके एक कमांडो के रूप में कार चलाता था। हर्ष अपने पास एक लाइटर और एक वॉकी टॉकी रखता था। कार से उतरकर जोया जब किसी अधिकारी से मिलने जाती थी तो हर्ष उसका लैपटॉप और डायरी उठाकर चलता था। पुलिस की स्क्वाड के सामने जोया और हर्ष किसी को यह जाहिर नहीं होने देते थे कि वह पति पत्नी है। इस दौरान हर्ष जोया को मैडम कहकर पुकारता था। अपनी पोल ना खुल सके इसलिए जोया अपनी कार चलाने के लिए किसी ड्राइवर को नहीं रखती थी। ड्राइवर को रखने से जोया का फर्जीवाड़ा उजागर हो सकता था, इसलिए जोया जब भी आईएफएस अफसर बनकर जाती तो हर्ष ही कार चलाता। जोया अपने घर में भी किसी पुलिसकर्मी को नहीं आने देती थी। इस बीच जोया अपने पति हर्ष के साथ ग्रेटर नोएडा वेस्ट की प्रिस्टिन एवेन्यू सोसाइटी में फ्लैट लेकर रहने लगे। यह फ्लैट जोया ने 6500 रुपए महीने के किराए पर ले रखा था। इस सोसाइटी में भी जोया ने खुद को आईएफएस अफसर ही बता रखा था। जोया ने हर महीने मेरठ में भी आती जाती रहती थी। मेरठ में भी जोया पुलिस स्कॉट लेती थी, इसलिए वह पहले ही एसएसपी के यूनाइटेड नेशन का ईमेल भेज देती थी। इसी 26 मार्च को जोया मेरठ गई थी और पुलिस सुरक्षा ली थी। इस दिन वह मेरठ के एसएसपी नितिन तिवारी से भी मिली थी। वह विभिन्न जिलों के पुलिस अधिकारियों को फोन कर अपने निजी काम, किसी मुकदमे की पैरवी आदि के लिए कहती थी। सुरक्षा एजेंसियों ने की पूछताछ। इसी साल जनवरी में ग्रेटर नोएडा वेस्ट की प्रिस्टीन एवेन्यू सोसाइटी में रात के समय जोया की कार शीशे किसी ने तोड़ दिए थे। इस बात पर जोया ने नोएडा के एसएसपी वैभव कृष्ण से शिकायत की। इस संबंध में जोया ने मुकदमा भी दर्ज कराया। पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं करने पर वह 30 मार्च को इसी सिलसिले में एसएसपी वैभव कृष्ण से मिलने उनके ऑफिस गई थी। जोया का फर्जीवाड़ा उजागर होने के बाद पुलिस अब दूसरी सुरक्षा एजेंसियों की जांच पड़ताल में जुटी है। जोया खान से बरामद लैपटॉप, मोबाइल के डेटा की जांच नोएडा एटीएस टीम कर रही है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि जोया का संबंध अफगानिस्तान या किसी देश से तो नहीं। यह बात भी सामने आई थी कि गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले जोया ने मेरठ में हुई प्रधानमंत्री की रैली के लिए पुलिस से एस्कॉर्ट मांगी थी। हालांकि पुलिस इस बात से इनकार कर रही है कि नोएडा में गिरफ्तारी के बाद जोया के खिलाफ मेरठ में भी मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा हरियाणा और उत्तर प्रदेश के उन जिलों में भी जोया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी चल रही है, जहां जोया ने फर्जीवाड़े से पुलिस सुरक्षा हासिल की थी। कहा जाता है कि जोया के माता पिता और हर्ष प्रताप के माता पिता को यह पता चला गया कि जोया फर्जी आईएफएस अफसर बनकर घूमती है। हर्ष के पिता ने बेटे को समझाया भी था, लेकिन सरकारी अफसर का रुतबा और पुलिस वालों के सलूट के आगे उनकी समझाइश का कोई मतलब नहीं निकला। कथा लिखे जाने पर दोनों पति पत्नी जेल में थे। उम्मीद है हमारी क्राइम स्टोरी आपको पसंद आ रही होगी। ये क्राइम स्टोरी थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस महकमे को जगाने के लिए और आपको जागरूक करने के लिए काफी है। उम्मीद है हमारी क्राइम स्टोरी आपको पसंद आ रही होगी, तो इस खबर को शेयर करें। और अगर आपके आसपास भी इस तरह की कोई महिला या पुरुष है जो फर्जी अधिकारी या फर्जी
हुटर लगाकर घूमते हैं तो नजदीकी थाने में उसकी शिकायत जरूर करें।